दोस्तों देख रहे होंगे मैं आज कहाँ फिर रहा हूँ, रेलवे लाइन पर। मैं एक्चुअली एक दोस्त के पास आया हूँ आज। हम बचपन के लंगोटिया दोस्त हैं, तो उसके घर के बाहर ये रेलवे लाइन गुज़रती है। तो अभी मैं उसी के घर पहुँचा हूँ। अभी उसको कॉल की है तो वो आ जाता है अभी थोड़ी देर में। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को आज मैं थोड़ा सा इस गांव का व्यू करवा दूं जहां पर मैं आया हुआ हूँ। रेलवे लाइन दिखा दूं आप लोगों को। जितनी देर में दोस्त आते हैं बाहर, क्योंकि वो थोड़ा बिज़ी थे, तो वो कहते हैं मैं 5 मिनट में आता हूँ। तो अभी वो आते हैं तो इतनी देर में हम थोड़ा सा गपशप कर लेते हैं। मज़े की धूप निकली हुई है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है, थोड़ी थोड़ी ठंडी, लेकिन मज़े का मौसम है। ये रेलवे लाइन है। ये सामने उस दोस्त का घर है। अभी वो आता है तो आपसे भी मुलाकात करवाता हूँ। एक्चुअली मैं वैसे भी वीकेंड पे आता रहता हूँ, कभी ये मेरे पास आ जाते हैं। तो आज एक्चुअली इनके पास कोई 4 सोलर पैनल लगाए हुए हैं इन्होंने, यूपीएस के साथ, बैटरी के साथ अटैच किए हुए हैं। तो मुझे बता रहे थे कि उनका यूपीएस के साथ जो पैनल अटैच किए हुए हैं वो बैकअप नहीं आ रहा उनका, या कोई ऊपर से करंट कम आ रहा है शायद। तो कह रहे थे कि आके ज़रा चेक कर लें उनको कि क्या मसला है, करंट कम क्यों आ रहा है। तो वो भी देखेंगे इंशाल्लाह, चेक करेंगे कि पैनल्स के साथ क्या मसला है, करंट कम आ रहा है या क्या मसला है, कोई पैनल ख़राब है या पैनल वैसे ही करंट कम दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो चीज़ भी चेक करेंगे हम। देहात में बहुत सुकून होता है, शोर शराबा नहीं होता, हवा साफ़ सुथरी होती है, पोल्यूशन नहीं होता। तो देहात में मौसम बहुत मज़े का होता है, माहौल बहुत ज़बरदस्त होता है, पुरसुकून माहौल, बेहंगम ट्रैफिक नहीं, कुछ शोर शराबा नहीं होता। बस कभी कभार कोई गाड़ी गुजरे तो उसकी आवाज़ होती है। मेरा बचपन इसी गांव में तकरीबन गुजरा है। इस गांव से थोड़ी सी दूर मेरा घर होता था और हम इकट्ठे पढ़ते थे स्कूल में। तो तब से, बचपन से ही हम दोस्त हैं। जो बचपन की दोस्ती होती है वो हमेशा चलती है। स्कूल के जो दोस्त हैं उनसे मिलके बड़ी खुशी होती है। जिनसे रोज़ मिलते हैं उनसे तो मिलते ही हैं, लेकिन जिन दोस्तों से कभी कभार मुलाकात होती है, हर कोई अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाता है, तो जब कभी किसी से मुलाकात होती है, गपशप करने का टाइम मिलता है, तो बड़ी खुशी होती है, अच्छी फीलिंग्स आती हैं। मतलब कि हर कोई अपनी लाइफ में इतना बिज़ी है कि किसी को इतना टाइम नहीं मिलता कि एक दूसरे से टाइम निकाल के कभी स्पेशल जाके मुलाकात करे कोई, या
स्पेशल हाल अहवाल पूछने के लिए। कभी मतलब कभी कभार होता है कि फ़ोन पे बातचीत हो जाती है, लेकिन बहुत स्पेशल नहीं होता इस तरह का। तो जब कभी स्पेशल टाइम निकाल के हम दोस्त इकट्ठे बैठते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो इंशाल्लाह किसी दिन दोस्तों के साथ गपशप करवाएंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो काम के साथ साथ ये चीज़ें भी चलती हैं, क्योंकि दोस्तों को कभी इंसान भूल नहीं सकता। दोस्तों से दूर हो जाता है काम, लाइफ और ज़िम्मेदारियां बढ़ने की वजह से, लेकिन इंसान दोस्तों को भूलता नहीं है कभी। तो इसी गांव में मैं, क्योंकि बचपन मेरा इसी गांव के साथ स्कूल था, तो वहाँ पढ़ते थे। तो इसी गांव के आसपास ही मेरा बचपन सारा गुजरा। तो यहीं के मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, फेलोज़ हैं बचपन के। तो वो बहुत सारे दोस्त मेरे इस गांव से रिलेट करते हैं, लेकिन अब वो कोई इस गांव में होते हैं, कोई कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, कोई जॉब के सिलसिले में कहीं और चले गए हैं, किसी ने कोई अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश कर लिया है कहीं और। तो चंद दोस्त हैं जो यहाँ मैं अगर आता हूँ तो वो मिल जाते हैं मुझे। तो स्पेशल फ़ोन करके अगर आ जाओ तो हो सकता है कि बाकी जो दोस्त कभी कभार आते हैं वीकेंड पे तो उनसे भी मुलाकात हो जाए। लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो हर वीकेंड नहीं आते, कभी कभार आते हैं, तो उनसे मुलाकात बहुत देर से होती है फिर। तो खैर मुझे लगता है दोस्त आ गए हैं, तो अब मैं चलता हूँ, ज़रा सोलर पैनल चेक करते हैं, उसके बाद बैठ के गपशप करेंगे। दोस्तों आज हम देखते हैं यार, ये मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, इनके सोलर पैनल लगे हुए हैं, करंट बहुत कम जा रहा है नीचे। तो ये देखना है कि आखिर क्या मसला है, कोई पैनल ख़राब है या काम नहीं कर रहे। अभी नीचे से डिस्कनेक्ट किए हैं हमने चार पैनल लगे हुए हैं। ये चारों पैनल को चेक करना है हमने, इन चारों पैनल की आउटेज चेक करनी है कि आउटपुट कितनी आ रही है चारों की, एक एक करके। तो उसके बाद फिर देखते हैं कि कौन सा पैनल जो है आउटपुट नहीं दे रहा है या कम दे रहा है। तो फिर हम वो डायग्नोस करेंगे, देखेंगे कि क्या मसला है। तो उसके बाद नीचे बैटरी के साथ हम इनको कनेक्ट करेंगे और फिर आउटपुट चेक करेंगे इनकी। अभी आउटपुट मैंने नीचे बैटरी से निकाली हुई है कि एक एक पैनल को हमने चेक करना है। तो तार भी हमने चेक करनी है कि तार का कोई मसला तो नहीं है। तो ये हम देखते हैं, एक एक पैनल को हम चेक करते हैं। ये अभी फ़िलहाल ये जो तार नीचे जा रही है ये 0 एम्पेयर आ रहे हैं। 0 एम्पेयर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बैटरी से नीचे से तार डिस्कनेक्ट की हुई है। तो एक एक पैनल को अलग करते हैं और चेक करते हैं। ये 2 पैनल अलग कर दिए हमने। इन दोनों पैनल्स को अलग कर दिया हुआ है। बाकी 2 पैनल चेक कर लिए हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। ये 2 पैनल रहते हैं, इनको चेक करते हैं। ये भी 6.5 एम्पेयर दे रहा है, ये भी ठीक है। ये नहीं दे रहा करंट, ये पैनल करंट नहीं दे रहा। ज़ीरो एम्पेयर। ये पैनल करंट नहीं दे रहा है। इस एक पैनल को हमने चेक करना है कि क्या मसला है। इसकी ये बॉक्स खोलते हैं हम। इसको खोल के फिर हम आपको दिखाते हैं। ये सीन निकला है, ये जॉइंट लगा हुआ था यहाँ पर, ये खोला है तो ये तार इसकी ये टूटी हुई थी। साफ ज़ाहिर है जब ये टूटी हुई थी तो इसने आउटपुट कहाँ से देनी थी।
ये 4 पैनल लगे हुए हैं 150 वाट के। बाकी 3 पैनल मैंने चेक किए हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं और 6.5 एम्पेयर एक पैनल दे रहा है। और ये जो लास्ट पैनल है एक, ये पैनल आउटपुट नहीं दे रहा था, तो इसका ये जॉइंट लगा हुआ था एक नीचे तार जाने के लिए बैटरी के लिए। तो ये मैंने खोला है, तो ये टेप उतारी है जब मैंने, तो ये इसका जो कनेक्टर है MC4 कनेक्टर है, जो यहाँ से ये तार यहाँ जोड़ लगा हुआ था, तार को छील के यहाँ जॉइंट लगाया हुआ था। ये जॉइंट वाली जगह टूटी हुई थी तार की बिल्कुल, जिसकी वजह से आउटपुट नहीं आ रही थी। इसको जॉइंट दोबारा लगाते हैं। ये चारों पैनल पैरेलल में कनेक्टेड हैं। नीचे एक UPS के साथ एक बैटरी लगाई हुई है और उस बैटरी के साथ कनेक्टेड है ये। तो अभी मैंने सारे ये जॉइंट खोले थे चेक करने के लिए पैनल्स के, क्योंकि एम्पेयर नीचे कम जा रहे थे। तो अब ये मैंने देखा है कि ये जॉइंट टूटा हुआ था। बाकी इंशाल्लाह गपशप चलती रहेगी, आप लोगों के साथ बातें होती रहेंगी। और बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।